रोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था और बड़े स्कूल में पढ़ता था। रोहन 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र कद के अनुसार बहुत कम थी। इसलिए उसे स्कूल में सारे बच्चे बोना कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन को बहुत बुरा लगता था और वह इस वजह से स्कूल भी नहीं आना चाहता था और दिन भर रोता रहता था। एक दिन की बात है, रोहन बेटा जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। रोहन, ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है। क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता मम्मी। क्या बात है रोहन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। रोहन नहीं मानता तो रोहन के पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना देने से भी मना कर देते हैं। दिन भर और रात भर जब भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। सुबह जब रोहन की अचानक नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक तितली रोहन के आसपास उड़ रही होती है। रोहन उस तितली को देखकर अचंभित हो जाता है। ये कैसी तितली है? ये तो इंसान जैसी ही दिख रही है। इतने में डरो मत, मैं जादुई तितली हूँ। मैंने रात को तुम्हें रोते देखा था। तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। रोहन मायूस हो जाता है। स्कूल में सब लोग मुझे बोला कहकर चिढ़ाते हैं और मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता। अरे ये तो बहुत गलत बात है। तुमने अपने माता पिता को ये बताया? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। लेकिन तुमको अपने माता पिता को बताना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं कुछ करती हूँ। और आज से हम दोस्त हैं, इसलिए अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। रोहन खुश हो जाता है और रोहन स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और रोज जादुई तितली से बात करता है। रोहन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब तक रोहन के एग्जाम का रिजल्ट आता है, रोहन की हाइट भी बढ़ चुकी होती है और रोहन क्लास में टॉप करता है। रोहन में इतना बदलाव देखकर उसकी क्लास में सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रोहन की हाइट कैसे बढ़ गई। घर आकर, तुमको पता है जादुई तितली, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरी हाइट तुमने ही बढ़ाई है ना? हाँ रोहन, लेकिन तुमको हमेशा ऐसे ही सबका सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हमेशा खुद पर विश्वास रखना और अगर मैं कभी कहीं चली भी गई तो तुम दुखी मत होना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अरे मैं तो सिर्फ बता रही थी। जादुई तितली एक दिन रोहन को एक किताब देती है और उसको कहती है, इस किताब को 2 दिन बाद ही खोलना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ। आज मेरी स्पीच है स्कूल में। अरे वाह, अच्छे से स्पीच देना। हाँ चलो, मैं निकलता हूँ। और इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। स्पीच देते हुए रोहन कहता है, ये स्पीच मेरे खुद के ऊपर है। मुझे हमेशा मेरी हाइट के कारण नीचा दिखाया गया और सब मुझे बौना कहते थे, लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप किसी का कभी मजाक न उड़ाएं। रोहन की स्पीच पर सब बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रोहन के माता पिता को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। 2 दिन बाद जादुई तितली के कहे अनुसार रोहन में किताब खोलता है। किताब में लिखा होता है, रोहन, हम जादुई तितलियों की उम्र 5 साल की ही होती है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी रोना मत। रोहन इतना पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको जादुई तितली जीने का तरीका सिखा देती है और रोहन जादुई तितली की दी हुई किताब हमेशा अपने साथ रखता है।